ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ एग्ज़ाम भी ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ एग्ज़ाम देना ही पैंदा एज आ गाइड के तौर पे। तो ये हैं अभी के राजा जयपुर के, क्या नाम है इनका? सवाई पद्मनाभ सिंह। तो सिटी पैलेस में रहते हैं ये। महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह नाम है। ठीक है। वही स्टडी बताई जाती है कि आप प्रिपेयर हो, क्योंकि इतिहास कभी एक जगह ठहरता नहीं, इतिहास बदलता रहता है। हाँ ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको प्रिपरेशन कराई जाती है। जो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे लंबा दीवार है ना, वो ये आमेर प्रोटेक्ट वॉल है। फर्स्ट नंबर चाइना का है, सेकंड कुंभलगढ़ का है, तीसरे नंबर आमेर फोर्ट का। ये 12 किलोमीटर में फैला हुआ। सब्जियां तो ये रंग बनया हुआ है, जिदा इन्होंने दसा कि नींबू तो पीला रंग। ये एक माता मंदिर जिसमें कृष्ण जी के साथ मीराबाई जी की प्रतिमा विराजमान है। लाल गलवा कलर का पत्थर है, ऐसा पत्थर है। ये सारा हाथ से बनाया है। ये हाथ से छीने और हथौड़े से, जैन तो छीने हथौड़े से दिया गया। हाँ। फिनिशिंग उसमें दिया गया कोकोनट ऑयल, और यहाँ पे गांव में एक छाल होती है, उसको मिलके घिसा जाता है। जब तक उसकी घिसाई की फिनिशिंग अच्छा नहीं आ गया तब तक घिसाई की जाती है। तैयार होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। इस दीवार के कारण ये होता था कि नीचे रानियाँ और उनकी दासियाँ रहती थी ना बीच में, तो राजा जिस कमरे से उतरते थे ना रानी के में, तो उसको ये मालूम नहीं होता था दासियों की राजा किस कमरे में गए हुए। हाँ जी, सफ़र के तीजे दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਐਂਬਰ ਫੋਰਟ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਮਹਿਲ। 10 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਰੈਪਿਡੋ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜੀ। हाँ जी, कहाँ से पधारना हो? आगमन कहाँ से हो आपका? मैं मतलब कहाँ से आया हूँ? हाँ हाँ वो अपन वो गाइड मिल गए ने। ये आप नाम बता दीजिए अपना। भगवान सा ही नाम है। ठीक है। तो यही ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣਗੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 202 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦੀ, ਇਹਦੀ टोटल 600 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ। और जो पैलेस अपन देखने आए हैं, ये 450 साल पुराना पैलेस है। इस पैलेस का निर्माण जो सबसे पहले नींव रखी गई थी ना, वो 5089 में मान सिंह ने बनाया था। दूसरे नंबर के जो राजा थे ना, मिर्जा राजा जय सिंह, उन्होंने शीश महल बनाया था। और तीसरे नंबर के राजा थे जिसने दीवान आम और सिरजपोल दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई है जो आज अपन घरों में बिजली से चलाते हैं ना, वो बिना लाइट के ही तैयार कर दी गई थी। यहाँ पे शुरू कहाँ से होता है फिर ये, मतलब वहाँ से एंट्री कहाँ से होती है? अभी वो बताएंगे। एंट्री है ना, यहाँ से चलते हैं, ये जिगजेट रास्ता बना हुआ सीढ़ी वाला। ठीक है। सीढ़ी वाले रास्ते से अपन ऊपर चलेंगे। ये जो पहाड़ है ना, इन पहाड़ों को पहले है ये, इनको पहले अंबिका वन के नाम से जाना जाता था। भगवान अंबिकेश्वर का मंदिर है इस गाँव में। वो तकरीबन 5000 साल पुराना मंदिर है। उसी के नाम से इस गाँव का नाम था अम्बेर, जिसको आज आमेर के नाम से जाना जाता था। ये अंबिका वन की पहाड़ी है, इसको अंबिका वन के नाम से जाना जाता था। ओके। तो उस समय महाभारत के समय का बना हुआ है, और वो आज भी यहाँ पे उसको पूजा जाता है। ये जो दीवार आप देख रहे हो, ये सेफ्टी दीवार बनाई गई थी। उस समय पड़ोसी राज्यों के बार बार आक्रमण होते थे। जब तक जयगढ़ की सेना जो नीचे आती थी ना सेफ्टी उनको बचाने के लिए, तब तक वो लूटपाट करके चले जाते थे। राजा उससे बहुत प्रभावित हो गए, यानी बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने सवाई जयसिंह ने दीवार बनाई थी, और दीवार जयगढ़ से शुरू होता है, वापसी में जयगढ़ पे खत्म हो जाता है। जो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे लंबा दीवार है ना, वो ये आमेर प्रोटेक्ट वॉल है। फर्स्ट नंबर चाइना का है, सेकंड कुंभलगढ़ का है, तीसरे नंबर आमेर फोर्ट का। ये 12 किलोमीटर में फैला हुआ था। जी गाइड ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜੂ ਕੇ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਉਹ ਗਾਜਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਜੇ ਤੇ ਅਦੋਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਲੇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕ 'ਚ ਬੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਅਮੇਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆ ਗਾਈਡ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ। मान सिंह के समय में काफ़ी डेवलप हुआ था यहाँ पे। अच्छा। 365 मंदिर बनाए थे मान सिंह ने। भगवान शिव को, श्री कृष्ण को समर्पित है मंदिर सभी। और कुंड बनवाए, बावड़े बने। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उन्हें कुएं खोदे, ताकि जो झरनों का पानी आराम से उसमें इकट्ठा हो सके। आम प्रजा को, आम पब्लिक को खेती करने में, पानी पीने में उनको असुविधा। वैसे अकाल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। उस समय ना नल पंप थे, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें थी, तो उन्होंने कुओं के को साफ पानी करने के लिए
इसे इस तरह के झरनों के यानी पहाड़ों के जस्ट पास में खोदे ताकि जो आराम से पानी इकट्ठा हो सके, आम पब्लिक को पिला सके। ਤੇ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਐਜ਼ ਆ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੂਗੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ जावांगे वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, जयगढ़ फोर्ट जो बना है वो देखिए वो डिफेंस के लिए वो बनाया गया है। यहाँ से देखिए दीवार बनाई गई है, पूरा रोल होते हुए वापसी में जयगढ़ फोर्ट पे खत्म हो जाए। 12 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है। ओके। वहाँ से लेके वहाँ तक जो है ये डबल साइड में दीवार बनी है। घोड़े गश्त किया करते थे बीचों बीच में। उस समय में पहाड़ी इलाका था तो कोई पीछे से अगर सेना आती थी तो छुप के वार करते थे। जिस समय जंगल में छुप के जो वार करते थे उसको बोला जाता है छापामार युद्ध नीति, जिसको बाद में सेना में जिसको गोरिल्ला रणनीति के नाम से भी जाना जाता है। उस समय इनको इन पहाड़ों से इन जो भौगोलिक रूप से काफ़ी वाकिफ थे कि कौन से जगह कौन से कटीले तार कौन से झाड़ियाँ किस तरीके से बनाए गए, वो उनसे सबसे वाकिफ छुप के वार करते थे, जिसको छापामार युद्ध नीति के नाम से जाना जाता है। इस महल से बनने से पूर्व उनका जो पुराना पैलेस है ये जोधा का बर्थ पैलेस बोल सकते हो आप। राजा भगवंत दास, बारमल दास, मानदास जो पुराना पैलेस था ना वो ये हुआ करता था। बाद में समय गुजरा, दौर बदला तो मानसिंह ने इस महल को बाद में तैयार किया। ये मंदिर देख लो, 1 2 3 बहुत सारे मंदिर नज़र आ रहे हैं। ये उस समय में 365 मंदिर हुआ करते थे। भगवान शिव को श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है। ये एकमात्र मंदिर है जिसमें कृष्ण जी के साथ मीराबाई जी की प्रतिमा विराजमान है। ये उस तभी का मंदिर है। अच्छा, जो गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम जो आपको वो देना ही पड़ता है 2 साल बाद, वो जो आप कह रहे थे? नहीं, वो कैंप एग्जाम तो एक लगता है लेकिन उसका फिर 2 कैंप लगता है। अच्छा, हर 2 साल बाद में कैंप लगता है। ठीक उसमें है। वही स्टडी बताई जाती है कि आप प्रिपेयर हो, क्योंकि इतिहास का भी एक जगह ठहरता नहीं, इतिहास बदलता रहता है। हाँ ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि आने वाले समय में उसको कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे। ओके ओके। ये आपके पास है, ये मैंने नीचे बताया ना दीवानी आम, हाँ जी, ये लाल बलुआ कलर के पत्थर से बना हुआ है। ओके। अंदर देखेंगे तो वाइट मार्बल है। 400 साल पहले उस मार्बल पे फिनिशिंग करने के लिए कोई मशीनें नहीं थी, आधुनिक उपकरण थे। अभी आप अंदर चल के देखिए, उसको टच कीजिए, ऐसा लगेगा कि मशीन से टच किया गया है, वो फिनिशिंग दिया गया है उसका। तो उस समय में हाथ से बनाई गई तकनीक से उसका इस्तेमाल किया गया। वो जो गाँव में छाल होती है, छाल घिसने वाली, उस छाल में कोकोनट ऑयल डाला जाता है। ऑयल डाल के उसको दोनों से मिला करके अच्छी तरह और उसको घिसा जाता है हल्का सा नमक डाल के। जब तक फिनिशिंग अच्छा नहीं आता तब तक उसकी घिसाई की जाती है बिना मशीन के। कहीं आप टच करके देखिए ऐसे लगा, अगर मशीन से घिसते तो, लेकिन ये मशीन से टेक्नोलॉजी 400 साल पुरानी है। लाल बलुआ कलर का पत्थर है, ऐसा पत्थर है ये सारा हाथ से बनाया है। ये हाथ से छीने रहा थोड़े से। देखो मित्रों, इतना लग रहा जमा ही, लेके नीचे तक एक पिलर। आओ देख लो कलाकारी, देखो तुसी। ये सुक्ता का प्रतीक माना जाता है। वहाँ लक्ष्मी होती है ना, हाँ उसके जी। आजू बाजू में लगते हैं। वास्तु के हिसाब से तैयार किया गया है, तो एलिफेंट के हेड लगाए गए हैं। ठीक है। बीच में फ्लावर लगा हुआ है, ये हिंदू आर्ट को दर्शाता है। अच्छा, इस्लाम यानी मुगलों से इनके अच्छे संबंध थे। आप मकबरा देखो, मजार देखो, उस जगह आप जाके इस तरीके के गुम्बद आपको चौकोर में इस तरीके को देखने को मिलेगा। तो ये दोनों शैलियों से मिलकर बना, जिसको बोला जाता है इंडो इस्लामिक आर्ट शैली। छीने डिजाइन तो छीने हथौड़े से दिया गया है, हाँ। फिनिशिंग उसमें दिया गया कोकोनट ऑयल। और यहाँ पे गाँव में एक छाल होती है, उसको मिलकर घिसा जाता है। जब तक हाँ। उसकी घिसाई की फिनिशिंग अच्छा नहीं आ गया तब तक घिसाई की जाती है। तैयार होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। ये बिल्कुल ना प्लेन सा लग रहा है, बिल्कुल ग्लॉसी सा होता है ना जैसा। कोई भैया वहाँ पे खड़े हैं ना टूरिस्ट, तो उनकी सब शेडो अपन को नजर आ रही है, उनका चेहरा नहीं नजर आ रहा, लेकिन हाँ। वो बंदा अपना चेहरा भी देख पा रहे, अपन क्या गतिविधि करे सब पे नजर रखे हुए। वहाँ से वो देखा करती थी रानियाँ, पीछे ब्लैक कलर के पर्दे लगा दिए जाते थे, अंदर अंधेरा हो जाता था, जिसके कारण यहाँ बैठा व्यक्ति अंदर रानी को नहीं देख पाता था। लेकिन वो जो है दीवाने में जो सभा होती थी उसको आराम से बैठ के देख लिया करती। पूरा गणेश पोल दरवाजा ये बहुत ही शुभता का प्रतीक। जब राजा युद्ध में जाते थे यहाँ नीचे रानी आके आरती से आरती करके उनको राज तिलक करके उनको युद्ध के लिए विदा किया करती है। जो उसके लिए बनाया कलर जो वो मैंने नीचे बताया था, वही पूरा फूल पत्तियों से सजा हुआ है। जो फूल पत्तियाँ बनाई गई है ना, ये कलर भी वो सब्जियों से ही बनाए गए। पीने की सब्जियों से बना। अभी इसमें गोल्ड का पेंट भी किया गया है, हाँ। सोने को पिघलाया है और उसका पेंट अंदर से बना। अभी अंदर से दिखाऊंगा, अंदर आइए। यहाँ से खड़े रह ये चमकता बॉर्डर देख रहे हो, हाँ, ये बॉर्डर नजर आ चमकता हुआ रियल का गोल्ड है। अंदर जो और कलर लगे ना, मानक है, पुकराज है, नीलम है,
और पन्ना है उसका बनाया गया। जयपुर को जेम सिटी भी बोला जाता है। हीरे जवाहर की कटिंग पॉलिशिंग यही होके जाती है 70%। जो उसका जो डस्ट बच जाता है ना, उस डस्ट का पेस्ट बना करके आप सुंदर सा पेंटिंग बनाएगा। आज भी यहाँ के जो है कई कारीगर बनाते हैं, वो नीचे आर्ट एंड कला में आपको देखेंगे। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ये ऊपर जो कांच देख रहे हैं, हाँ जी। ये उस समय के बेल्जियम से मंगवाए थे कांच। ये यहाँ के नहीं है, बेल्जियम से मंगवाए गए हैं कांच। वहाँ से लाके इनकी कटिंग पॉलिशिंग यहाँ की गई और यहाँ पे लगाए गए थे। ये रानी की ख्वाहिश पे बनाया गया था, क्योंकि ये स्पेशल गिलास है। जब ये कांच के पास में जब कैंडल रखोगे ना, तो ये कांच का हीट करना शुरू करेगा। अच्छा। जैसे ही कांच में रखोगे, एक कांच हीट करेगा, बाजू वाला हीट करेगा। जैसे पूरा अंदर का वातावरण हीट हो जाता था, पर्दों को नीचे कर दिया जाता था, गर्म वातावरण अंदर के अंदर पैक हो जाता था। रानियों के लिए सर्दियों में रहने के लिए बिना लाइट का गर्म रूम के रूप में इस्तेमाल करते थे। अच्छा। और दूसरी खास थी कि हम ना रानी बोलती थी हम तारों की छाँव में सोना चाहते हैं। सिक्योरिटी का राजा उसको आसमान के नीचे तो नहीं सुला सकते थे। अभी ये ऐसे ग्लास है कि आप रिफ्लेक्ट मारोगे ना, तो ये पूरा जगमगा जाएगा। जैसे एक कैंडल या तेल का दिया जला करके जब रखते थे ना, तो उसी से ये सभी रोशन हो जाता था। तो 8-10 दिए रखते थे, तो पूरा टेम्परेचर जो है वो कलरफुल जैसे, और ऐसा लगता था कि तारे टिमटिमाते हुए नजर। आज भी आपको कैमरा का मोबाइल टॉर्च ऑन करो एक बार, ਇਹ ਕਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਰਚ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਗਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ये वॉशरूम हुआ करते थे इस तरीके से। यहाँ पे पानी भरा जाता था, जितनी आवश्यकता होती थी ओपन करके पानी को ऊपर पहुँचाने का के लिए काम हुआ करता था। ये देखिए, ये सुंदर गार्डन का निर्माण तभी से मिर्जा राजा देश में बना, डिजाइन तभी का बना। फूल पेड़ पौधे चेंज होते रहते, चारों दिशाओं में 4 छतरियाँ बना रखी है ऐसे, ये राजाओं के लिए हुआ करते थे। अब अपन मानसिंह वाले पैलेस में चल रहे हैं। उनकी क्या 12 रानियाँ थी राजाओं की। ये देखिए पूरे वॉशरूम बने हुए हैं। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ। पानी को कैसे ऊपर खींचा जाता था, ये देखिए, नीचे झुक के देखिए एक बार। मटकियाँ नजर आ रही है। यहाँ पीछे बेल घुमा जाता था, बेल घूमता था, तो जैसे जैसे एक पहिया चलता था तो पानी ऊपर इस ढाने में इकट्ठा हो जाता था। चूना मिट्टी है ना, ये हाँ। गर्मियों में तो ठंडा रहता है, सर्दियों में नॉर्मल हो जाता है। दीवारों को टच करके देखो, ठंडी दीवारें देखिए। हाँ राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थी। हाँ जी। 12 रानियों के लिए उन्होंने 12 रूम बनाए हैं, और राजा का रूम ऊपर रखा करता है। अभी इसलिए बंद कर रखा है भैया कि पता नहीं कई लोग आते हैं जो कोयले से अपना नाम लिख देते हैं, ओके। कई प्रकार की दीवारों पे खराब कर देते हैं, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। ये देखिए ऊपर राजा का रूम है, उसको कांच से पैक कर रखा है। नीचे रानियों के रूम हुआ करते थे। मतलब बंद क्यों कर रखा है वो? इस खराब ना हो जाए, दीवारें खराब ठीक हो है। जाए। अभी इसको चलते चलते यहाँ पे कोई भी क्या लिख देता है कोई, इसीलिए उसको बरकरार रखने के लिए बंद कर दिया गया। रानियों के कमरे 4 उन्होंने नीचे बना दिए थे, 4 इधर बना दिए, 4 नीचे, तो रानियाँ नीचे रहती थी। ये आपने जोधा अकबर मूवी देखा है, जिसमें ऐश्वर्या ने एक तलवारबाजी का सीन फिल्माया गया शुरुआत में, उसके भाई के साथ सोनू सूद का जो रोल निभाता है, हाँ जी हाँ जी। उसके साथ ये पूरे दरबार यहाँ बताया। ठीक। इसको 12 रानी की 12 दरी बोला जाता था, जिसमें रानियाँ यहाँ बैठा करती थी, आपस में बातचीत किया करती थी। साफ निर्देश दीजिए कि आप कमरों में नहीं जाएंगे एक दूसरे में, आपको बातचीत करना हो, ऐसी मजाक करना हो तो आप यहाँ बैठिए। ठीक है। इसको 12 रानी की 12 दली बोला जाता है। तो यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी, हंसी मजाक किया करती थी। राजा को कोई शिकायत करना तो राजा से शिकायत किया करती थी। इस दीवार के कारण ये होता था कि नीचे रानियाँ और उनकी दासियाँ रहती थी ना बीच में, तो राजा जिस कमरे से उतरते थे ना रानी के में, तो उसको ये मालूम नहीं होता था दासियों कि राजा किस कमरे में गए हुए। ठीक है। क्योंकि दीवार इसका देखो, एक दीवार से उस दीवार से पूरा एक रूम कवर हो जाता है। तो आगे वाली ऐसी दीवार एक बनी, उससे एक दूसरा रूम कवर हो जाएगा, उसके आगे वाला रूम ऐसे कवर हो जाएगा। ऐसे उन्होंने बना दिया, और राजा ने घूमते हुए बना दी। ये गैलरी है ना, ये वाली गैलरी घूमते हुए यहाँ आके इस तरीके से एक रानी का रूम हुआ करता था। ये एलिफेंट के हेड देख रहे हो सर, ये वास्तु के हिसाब से बनाई गई है। ये एलिफेंट के हेड देखिए, ओके। एलिफेंट जैसा बना हुआ है। ओके। अंदर की तरफ देखिए, इसमें जो पेंटिंग कलाकारी है ना, ये उसी वेजिटेबल कलर से बनाई गई है। ठीक है, सब्जियों के रंगों। सब्जियों के कलर से। ठीक है। ये पीछे जाने के रास्ते इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए बंद कर रखा है इसको। जयगढ़ से यहाँ जाने के लिए सुरंग भी उतार रखा उन्होंने, ओके। उस सुरंग को भी बंद कर रखा है। देखो अब
कंफ्यूज हो जाओगे, सेना कहाँ कहाँ तक भगेगी, वो इधर आके इधर चले जाएंगे। उनको तो मालूम है यहाँ के लोकल लोगों को, जो राजा यहाँ महल में रहते थे, कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन जो दुश्मन सेना आती थी उसको ये बात मालूम नहीं होती कि रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। हाँ उस हिसाब से इसको मजबूत किया गया। अभेद किला कभी कोई इस पर जीत हासिल नहीं कर पाया। अब यहाँ से निकल के भी आपको लगेगा नहीं कि आगे जाके रास्ता, ऐसा लगेगा आगे बंद हो जाएगा। यहाँ पे पहले किवाड़ रहते थे, ये देखो अभी किवाड़ टूट गए। ये रास्ता जो है दूसरी दिशाओं में, दूसरे जयगढ़ के लिए जाने के लिए बनाया गया है। अभी सुरंग दिखाएंगे जयगढ़ में जाने को। ਮਿੱਤਰੋ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਲਸ ਦੇ। सिटी पैलेस में आपने गए होंगे। हाँ जी, हाँ। महारानी गायत्री देवी का जो साड़ी देखा, हाँ वहाँ पे देखा था। 18 किलो की साड़ी थी वो। अच्छा। 18 किलो सोने से चांदी से मिलके बनाया है। तो ये है अभी के राजा जयपुर के, क्या नाम है इनका? सवाई पद्मनाभ सिंह। तो सिटी पैलेस में रहते हैं ये। महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह नाम है। जंतर मंतर का क्या बताया, कितने मतलब कितने प्रकार के यंत्र हैं वहाँ पर? 18 यंत्र है। क्या क्या मतलब? जो सवाई जयसिंह थे ना, उन्होंने 5 जंतर मंत्र मंगाए। एक मध्य प्रदेश में जहाँ पे उज्जैन में, दूसरा दिल्ली में, फर्स्ट नंबर बनाया उन्होंने यहाँ पे जयपुर में, चौथा बनाया पुरी में, और एक आगरा। तो 5 उनके जंतर मंत्र है। जंतर मंत्र 5, जिसमें से 5 में से जो चल्लुक जंतर मंत्र है, जिसको चला करके आपको लाइव डेमो दिखाते हैं, वो आपको जयपुर में मिलेगा। कि कैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं, अपनी राशि में कौन सा ग्रह लगा हुआ है, कि अपनी कुंभ मकर 12 राशि होती है ना, 12 राशि को कैसे कैलकुलेट हिसाब किया जाता है, पूरा उसमें बताते हो। ठीक है। और टाइम को मेजर करने का भी है? हाँ, टाइम को करेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सेकंड का भी फर्क नहीं होता। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਗਾਈਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਮੇਰ ਪੈਲਸ, ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੇਰ ਪੈਲਸ, ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਬਰ ਫੋਰਟ, ਅੰਬੇਰ ਫੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੰਬੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ, ਅੰਬਿਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 365 ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸਾੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਜਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾੜੀ, ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਮੇਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗੋਰੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅੱਜ ਆਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਅਮੇਰ ਕਿਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘੁਮਾਇਆ ਅਮੇਰ ਫੋਰਟ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ ਉਹ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਤੋਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਲ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ, ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਿੱਤਰੋ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਦਾ। ਹੋਸਟਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਲੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਸੀਗੀ